हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल जेनेटिक। तो यानी पिछली वीडियो में हम कवर कर चुके थे कि हम अपनी लॉग्ड स्टेट को कैसे मेंटेन कर सकते हैं। अब इस वाली वीडियो में हम प्रोफाइल का सेक्शन बनाना स्टार्ट करें। लेट्स स्टार्ट। हम आते हैं अपने प्रोफाइल वाले सेक्शन के अंदर। ये मेरा प्रोफाइल पेज है। अब मैं क्या करता हूँ, धीरे धीरे चीज़ें बनानी स्टार्ट करता हूँ। तो यहाँ पे मैं अपना पहले एक बैकग्राउंड कलर तो हमारा वाइट ठीक ही है। हम यहाँ पे सेफ एरिया के अंदर ही रहेंगे। मैं टैब बार वैसे नहीं लगाऊंगा, मैं कस्टम बनाऊंगा यहाँ पे। और इसके अंदर एक एक करके हम अपना चीज़ें पेस्ट करते। तो सबसे पहले तो मुझे क्या करना है, इसकी जो क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट है ना, जो भी हमारी क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट होगी उसको मैं स्टार्ट लेके चलूंगा। और मैं एक कंटेनर बना कंटेनर और इसका चाइल्ड यहाँ पे फिर एक कॉलम दूंगा। एक कंटेनर की हम डेकोरेशन अप्लाई कर देते हैं। इसमें एक सिंपल एक लीनियर ग्रेडियंट अप्लाई करेंगे। ये आगे ग्रेडियंट, लीनियर ग्रेडियंट। यहाँ पे कलर मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे स्टार्टिंग में येलो दिया है विद ओपेसिटी 0.5 और उसके बाद वाइट कलर। और इसका अलाइनमेंट क्या होगी, टॉप सेंटर से स्टार्ट यहाँ से और एंड होगी बॉटम सेंटर। ठीक है, अब यहाँ पे बन गया इसका क्या बोलते हैं, हमारा बैकग्राउंड। अब मैं यहाँ पे एक चाइल्ड लगा, एक रो बनाई मैंने। उस रो के अंदर एक मैं एरो वेग का आइकन लगा दिया ताकि मैं यहाँ पे एक वेग लगा सकूँ, साइज बॉक्स। और यहाँ पे मैंने कस्टम टेक्स्ट बनाया और ये मैंने अपनी ऐप स्ट्रिंग वाली ऐड करी। सेटिंग एंड प्रोफाइल नाम दे दिया मैंने इसे, सेटिंग एंड प्रोफाइल नाम। अब मैं यहाँ पे सेव करके सारी फाइलें जितनी ऐड की हैं सारी सेव करके मैं रिस्टार्ट करूँगा। प्रोफाइल वाले सेक्शन पे आओगे तो हमने क्या कर लिया, ये चीज़ यहाँ पे बना ली है अपनी। ठीक है, अब हम आगे आते। तो हमने एक आइटम ऐड कर लिया है। अब इसके बाद हम सेंटर में ही कुछ अलग तरीके से एक और चीज़ बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने एक कॉलम बना लिया। कॉलम के अंदर मैं एक बनाऊंगा स्टैक। चिल्ड्रन आ जाने चाहिए पहले, फिर उसके बाद मैंने स्टैक आया, स्टैक के अंदर फिर चिल्ड्रन। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बनाऊंगा एक OBX के अंदर मैं बनाऊंगा यहाँ पे सर्कल आउट। तो यहाँ पे OBX लेके आए। OBX क्या, हमें इन टाइम रिजल्ट चाहिए। जैसे ही मैं कोई डाटा चेंज करूंगा तुरंत मुझे रिजल्ट। और मैं सेम पोर्ट कर लेता हूँ गेट के थ्रू। और यहाँ पे मैं रिटर्न करूंगा क्या, अपना एक कंटेनर। अब मैं क्या करता हूँ, कंट्रोलर को फाइंड करता हूँ। अब पे मैं बताऊंगा कि किस टाइप का कंट्रोलर है। ऑलरेडी हमने इसे स्टार्टिंग वाली स्क्रीन पे इनिशियलाइज कर लिया है, तो हम क्या करेंगे, इसे फाइंड ही करेंगे। तो ये चीज होगी यहाँ पे। अब मैं सेव करता हूँ और रन करता हूँ। देखिए थोड़ा सा ये सर्कल अब तार आने लग गया है यहाँ। इसमें ना थोड़ा सा एक आइकन लगाते हैं, थोड़ा सा क्यों, पूरा एक आइकन लगाएंगे कि इसमें थोड़ा सा एडिट वाला सिस्टम बने। सेंटर आ गया, इसकी पैडिंग देके मैंने क्या कर, यहाँ पे छोटा सा वो लेके आना हो बटन सा पे, एडिट वन टॉप पे आ गया। अगर इसे लेके आना है मुझे बॉटम, तो की जो कॉलम की है स्टैक का जो भी सिस्टम हो, मतलब कि ये स्टैक का जितना भी कंटेंट होगा ना उसको मैं बॉटम सेंटर लेके आऊँ। जब मैंने बॉटम सेंटर लेके आया तो मेरे स्टैक का जो भी ये बॉटम। ठीक है, यहाँ पे हमारा स्टैक खत्म हो जाए। अब मैं यहाँ पे साइज बॉक्स लेके आऊंगा। और अब मुझे क्या करना है, नेम भी चेंज करना है, मतलब नेम भी दिखाना। तो हम क्या करेंगे, OBX का लेके ऑथ कंट्रोलर यूजर मॉडल फर्स्ट नेम। चलो यहाँ से हम फर्स्ट नेम पे लेके आए। हम देखते हैं, ओ आप यहाँ पे ना जो यूजर मॉडल से जो लॉगिन की API है वहां से रिस्पॉन्स लेके ना इसे नलेबल जरूर बनाना। इस तरीके का ये चीज है, इस तरीके ये चीज ऐसे बनानी है आप कि नलेबल टाइप का होना चाहिए। अगर वैल्यू नल आ रही है तब भी उसे हैंडल कर लिया जाए। ठीक है, तो जहाँ जहाँ मैंने चेंजेस किए हैं ना वहाँ पर मैं आपको बताता जाऊंगा। ऐसी कोई बात नहीं कि मैंने ऑलरेडी जो हमारा चल रहा है उसमें क्या चीज़ें हमने चेंज कर दी हैं सारी की सारी। पर सेव करता हूँ, यहाँ पे करता हूँ। नल चेक ऑपरेटर यूज हो गया, मतलब क्या है, हमें एरर पता लग गया। हमारा इस जगह पे एरर था लोकल सोर्स में। मैंने क्या करा, नॉट इक्वल टू लगा रखा। अब एक बार मैं रन करके देखता हूँ दोबारा से। यहाँ पे आ जाते हैं प्रोफाइल में, तो आप देख सकते हो हमारे पास हमारी इमेज भी लोड हो गई और यहाँ पे नेम भी आ गया। मेन हमारा कल्प्रिट यही था, मैंने यहाँ पे नॉट इक्वल टू नल कर दिया। तो उससे क्या कर रहे थे वो, जब भी डेटा मुझे नॉट इक्वल टू नल मिलता था कंडीशन ट्रू हो रही थी, उसे नो डाटा फाउंड ही लास्ट में। चलिए तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारा एरर ये रिजॉल्व हो चुका है। अब हम कहाँ पे थे, हम एडिट से कस्टम टेक्स्ट बना के आ चुके। अब हम नेक्स्ट थिंग बनाएंगे। अब मैं बनाता हूँ यहाँ पे एक हेडर टाइटल। तो मैं ये वाला फंक्शन क्रिएट कर लेता हूँ क्योंकि मैं बार बार इसको यूज। तो यहाँ पे मैंने एक फंक्शन बनाया है जो मुझे विजिट ही रिटर्न करे। इस तरीके सेक्शन टाइटल, इसने टाइटल लिया, मैंने यहाँ पे पैडिंग दे दी हमने 16 और 12 और कस्टम टेक्स्ट। और ये मैंने यहाँ पे इसका क्या बोलते हैं, हल्का फुल्का टाइटल दी थी, सेटिंग बनी। अब हम स्टार्ट करते हैं आगे। सेक्शन टाइटल के बाद हम बात करते हैं यहाँ पे एक और चीज, पैडिंग के अंदर जाएगी हमारे पास रो चिल्ड्रन। यहाँ पे
ये क्या दिक्कत हो गई, पैडिंग की जगह पैडिंग ही देनी है, पैडिंग यहाँ पे हो गई। मैंने ये चीज़ क्या कर रखा है, मैंने पहले ही हिट एंड ट्रायल से बना रखी है आपके लिए, तो मैं डायरेक्ट ही आपको करके बताया जा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास रो मिल गई इस तरीके से। रो के अंदर अब मैं चिल्ड्रन प्लेस करूँ, अंदर हम एक्सपेंडेड रखेंगे, मतलब दोनों चीज़ें। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, ये चीज़ का मतलब एक्सपेंडेड करके एक रो क्रिएट करूंगा। तो यहाँ पे एक सेटिंग रो बनानी पड़ेगी मुझे। तो सेटिंग रो बनाने के लिए ये भी एक विजिट ही है, मगर इस विजिट में थोड़ी सी रिक्वायरमेंट अलग है। देखो इसमें मुझे टाइटल भी देना पड़ेगा और विजिट, मतलब लास्ट में आप उसमें क्या देना चाहते, मतलब लास्ट में आइकन क्या देना चाहते और टाइटल। इसलिए मैंने एक कंटेनर बनाया कि पैडिंग दी, हाइट दी, बॉक्स डेकोरेशन कुछ दे दिए मैंने 700 और रो दे दिया, कस्टम टेक्स्ट और टाइटल। और यहाँ पे हमने प्राइमरी कलर का ही यूज कर लिया। ये देखो यहाँ पे पैडिंग के अंदर मैंने क्या करता है, सेटिंग रो बना दिया, नोटिफिकेशन बना दिया, यहाँ पे ऐप कलर पास कर दिया। यहाँ पे सिंपल ये रो बना दी। देखो इसका पूरा स्टाइल बन के आ गया मेरा, सेटिंग रो करके मैंने यहाँ पे नोटिफिकेशन पास की है। साइज बॉक्स इसके लिए अप्लाई किया, साइज बॉक्स ट्रेलिंग में जो भी विजिट होगा उसके फिटेड बॉक्स करके मैंने कंटेन कर दिया, तभी मैं स्विच को इतना छोटा कर पा रहा हूँ। ओके, अब मैंने रो बनाई, इसका मतलब कि मैं यहाँ पे एक और विजिट लाके, तो इसके लिए अब आगे हम एक सिंपल सा ऐसे ही एक सेटिंग रो और बनाएंगे। लाइक सेव करता हूँ। देखो अपने सेटिंग रो में एक बुक मार्क पास किया और एक सिंपल आइकन पास मार्क यहाँ पे। या पॉसिबल हुआ हम क्या करेंगे, इनको क्लिकेबल भी बनाएंगे, मतलब कि इसके अंदर डाटा क्या आएगा वो सारा का सारा हम दिखाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल हम क्या करते हैं, एक यूआई बना लेते हैं सिंपल। तो ये हमारा स्पेसिंग भी आ गई यहाँ पे, ठीक है। अब दूसरा सेक्शन टाइटल हम ऐड करेंगे। हम क्या करते हैं, ये चीज़ हमारी पूरा एक सेक्शन कवर हो गया। लो जी, आप कुछ भी रख सकते हो, मैं अभी तो नॉर्मल ऐसे ही आपकी स्क्रीन बनाने के लिए मैं ऐड करता जा रहा हूँ। यहाँ पे सेटिंग आ गया, सपोर्ट एंड हेल्प आ गया। अब सपोर्ट एंड हेल्प के लिए भी मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं 3 चीज़ें देता हूँ। यहाँ पे पैडिंग, यहाँ पैडिंग भी फिर से मैं क्या करता हूँ, सिर्फ 10 ही दे देता हूँ, 10 ठीक रह जाएगी हमारे पास पैडिंग। और यहाँ पे मैं चाइल्ड के अंदर गया और ये मैंने कॉलम और अलग अलग सेटिंग रो में यहाँ पे बिठा। यहाँ पे 3 सेटिंग रो ले। सबसे पहले कॉन्टेक्ट सपोर्ट, उसके लिए मैंने शेडो राइट दे दिया, सेम आइकन दिया ये वाले। और सेटिंग रो मैंने ऑलरेडी आपको बता रखी है कहाँ पे, ये चीज़ यहाँ पे बना रखा है पे। ये जो बाहर का कंटेनर है इसके लिए मैंने क्या पैडिंग वगैरह दी है, जाके ये अंदर की तरफ आ रही है। और डेकोरेशन से ये चीज़ बन गई हमारी बॉर्डर रेडियस की, और रो के अंदर ये इस तरीके से सेट हो रहा है। कॉन्टेक्ट सपोर्ट, यहाँ पे रिपोर्ट प्रॉब्लम और रेड, ये 3 चीज़ें यहाँ पे पास को ये बन गए। यहाँ पे अब कॉलम की मुझे लग रहा है स्पेसिंग देनी पड़ेगी, तो मैं यहाँ पे कॉलम के अंदर स्पेसिंग दे देता हूँ, ठीक है। ये चीज़ आ गई, ये बन गया यहाँ पे। तो मेरे पास ये नॉर्मल सी एक स्क्रीन बन के आ रही है धीरे धीरे हमारे पास। अब एक एक्शन और बना लेते हैं अपने अकाउंट का सेक्शन। अकाउंट में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, अकाउंट में हम क्या करते हैं, हम डिलीट अकाउंट कर सकते हैं या लॉग आउट कर सकते हैं, ऐसी चीज़ें हैं। रन करता हूँ, सेक्शन नया स्टार्ट हो गया। अब ऐसे ही मैं एक और पैडिंग ऐड करता हूँ, हो गया। ये आ गया बटन डिलीट अकाउंट का। ऐसे ही हम एक सेटिंग रो में जाएंगे दोबारा से फिर, और ये चीज़ ऐड और अपने एलिवेटेड बटन को यहाँ पे लेके आ जाएंगे से, ठीक है। ये चीज़ मुझे लग रहा है यहाँ पे पैडिंग अप्लाई करनी पड़ेगी, रैपिड पैडिंग सेस ये सिंपल। और देखो मैंने लॉग आउट के अंदर यहाँ पे लॉग आउट का फंक्शन कॉल कर दी। हमारी जो प्रोफाइल स्क्रीन है वो अब बन चुकी। तो अब हम इसे टेस्ट करते हैं। आप लॉग आउट करोगे तो लॉग आउट से हम क्या करते हैं, लॉग आउट स्क्रीन पे आ गए। अब जैसे ही आप यहाँ पे रीरन करोगे तो ये बाय डिफ़ॉल्ट आपको लॉगिन स्क्रीन ही खोल के देगा, क्योंकि आपने लॉग आउट कर दिया और सारा डेटा हमारा यहाँ पे डिलीट हो। तो ये आप देख सकते हो। अब सिंपल तरीके से हम फिर लॉगिन कर लेते हैं। ये हम लॉगिन हो जाएंगे दोबारा से, ये लॉगिन सक्सेसफुल। अब दोबारा से हम इसे रीरन करेंगे, क्योंकि अब मैंने लॉग आउट नहीं किया है। बाय डिफ़ॉल्ट हमारा एकदम से अच्छा डेटा यहाँ पे रिप्रेजेंट, और हम लॉग्ड इन स्टेट मैनेज करने में सफल हो गए हैं, और प्रोफाइल स्क्रीन भी हमने यहाँ पे अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट कर दी है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर आप मेरी वीडियो को पसंद कर रहे हो तो प्लीज़ इन्हें लाइक करो एंड सब्सक्राइब करो। थैंक यू।